असल में दोस्तों आइए हमारे पास एक फ़ोन आया है जनाब, वो जो कि यूके से आया है। यूके के टेक्नीशियन ने चेक किया हुआ फ़ोन है, लेकिन ये फ़ोन की कंडीशन ये थी कि ये चार्जिंग पे लगा हुआ ख़राब हुआ था। ठीक है, तो इसकी सी टाइप टाइगर्स वगैरह पे तो काम किया हुआ है, लेकिन अब इसके आगे अफेक्ट किया हुए हैं वो ये हैं कि किसी मैकेनिक ने अच्छी क्वालिटी का हीटर ना यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा देर हीटर पे पड़ा रहने की वजह से अब ये प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, जो कि फ़ोन अभी कंप्लीट बूट नहीं कर रहा, तो आज हम इसे क्लियर करते हैं जी। तो ये देखें जी, ये मैंने वैसे वायर लगाई है। ठीक है, आपको भी पता है कि ये इसके बगैर तो इसने होना ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी पिन आउट से मैं इसे पावर देता हूँ। ठीक है, तो पावर देने के बाद फिर आपको सप्लाई पे चेक करवाते हैं। फिर इसका फॉल्ट जो है डायग्नोज, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने पहले डायग्नोज कर लिया, अदरवाइज़ वैसे हम डायग्नोज पहले नहीं करते, लाइव ही करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब ये फ़ोन देखें मैंने पावर छोड़ दिया है, लेकिन ये फ़ोन जो है ना रीबूटिंग करता है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो भी नहीं आता। ठीक है, ये 20-25 राउंड अबाउट यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये आप चेक करें। ठीक है, ये आप चेक करें, यहाँ पे ही रीबूटिंग कर रहा है, नीचे करेंगी, ये आप थोड़ा सा जूम करें, ये आप देखें। ठीक है, अब नीचे ही ले आए जी, तो ये देखें एक दफ़ा ही पावर दी हुई है, तो ये ऑटो रीबूटिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट करते हैं जनाब काम। ठीक है, तो इधर आए, आपको आगे बताते हैं जनाब इसका तरीका का। फॉल्ट है तो छोटा सा, लेकिन गफलत हुई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो ये मैंने अभी चेक नहीं किया। तो इधर आए, पहले तो आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ कि इसका फॉल्ट हमने डायग्नोज क्या किया है। ठीक है, तो इस तरफ आ जाएंगे, तो ये देखें, ये वाली जो पिन है ना, जिस पे वैल्यू आ रही है 797। ठीक है, तो ये माइक 3 की पिन है। ठीक है, माइक 3 की, ये आप चेक करें। ठीक है जी, ये माइक 3 की पिन है जो कि ऑडियो से ये देखें रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ये ऑडियो से रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ से इसका जो ट्रैक है वो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आगे आपको मैं मीटर के साथ चेक करवाता हूँ। तो इसकी हमने जो GR है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से ली है। ठीक है, तो तब जाके ये कंफर्मेशन होती है। और मोस्टली फ़ोनों के अंदर जितने भी ये सैंडविच बोर्ड होते हैं, इनके अंदर मेरे एक्सपीरियंस के अगेंस्ट कह सकते हैं कि तकरीबन 99% जो फॉल्ट है ना, वो इसी तरह ही होता है। सम टाइम ड्रॉप होने की वजह से, सम टाइम हीटर पे ज़्यादा देर रखने की वजह से, तो इस तरह के काम हो जाते हैं। तो अभी ये आप चेक कीजिएगा कि ये यहाँ पे पिन क्या करती है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देखें आप, मीटर बीप कर रहा है, साथ में हल्की सी वैल्यू है और साथ में बीप कर रहा है। अब यही पिन के अंदर प्रॉब्लम है। तो अब इस पिन का जो है फॉल्ट हमने कैसे क्लियर करना है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने एक दो दफ़ा वीडियो जो है फेसबुक पे लोगों की आई हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है। तो इसी वजह से मैं एक अपने ट्रिक से करता हूँ काम। ठीक है, तो आपकी वीडियो इसी वजह से बना रहा हूँ। तो ये मेरा सर्जिकल ब्लेड है। ठीक है, मैंने इसे काटना नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी गम को जो है ना मैंने साफ़ करना है। ठीक है, सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगा हल्की सी पेस्ट डालने के बाद मैं काविये की हीट कर दूँगा राउंड अबाउट 450, और हीट गन भी साथ में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हीट गन आप चेक करें, ये 400 पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं इसे प्रेस करके रखूँगा। ठीक है, काविये के साथ भी और साथ में पेस्ट भी लगाई हुई है, हीट भी यूज़ कर रहा हूँ। ये आप चेक करते जाइएगा, तो ये इंशाल्लाह ये इसी तरह ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैंने देखा है एक दो बंदे से कि वो क्या करते हैं, इसे काटते हैं। ठीक है, या फिर IC के नीचे से प्रिंट निकाल के तो वायर लगा के करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये अभी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, अब मैं दूसरे एंड से करता हूँ जनाब इसे। ये जनाब मैंने दूसरे एंड से भी इसे किया। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि जनाब ये इस दफ़ा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ना होने के बराबर चांसेस है कि IC के अंदर प्रॉब्लम हो, क्योंकि IC के अंदर प्रॉब्लम होगा तो उसकी वैल्यू जो है ना या तो कम आ रही होती है या बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट होती है। तो ये इसका तरीका का जो है वो यही है कि इसे काबिये को ऊपर रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि इसके बॉल पहले से बने हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इसे दोबारा रीबॉलिंग करूँ। इन्हीं रीबॉलिंग के ऊपर ही मैं इसे दोबारा पैच कर दूँगा, इसी वजह से मैं बॉल ख़राब नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये जनाब अभी देखते हैं, ये आप चेक। ठीक है जी, ओके हो गया। तो ये अभी फ़ोन को ठंडा करता हूँ, तो दोबारा इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये ले दोस्तों, ये हमारा 16 Pro Max। ठीक है, जो कि
क्लियर किया है, ठीक है। तो ये अभी आप देखिएगा कि ये छोटी सी गलती कहाँ तक ले जाती है फ़ोन को, ठीक है। तो ये भाई को बहुत से टेक्नीशियन के पास ये फ़ोन गया है, तो उन्हें यही बोला गया कि ये स्वाइप करना पड़ेगा। देखिए स्वाइप करना काम नहीं है, स्वाइप तो मेरा ख्याल है कि अब तो बच्चों का खेल ही रह गया है। तो ये डायग्नोज करके अच्छे तरीके से इसे आपने क्लियर करना है, तो इसका तरीकाकार जो है ना वो यही होगा। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, या अगर इस तरह आप काम सीखना चाहते हैं तो आप गुजरात में शुजा मोबाइल लैब पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।